फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज़ैनब शेख। तो आज मैं आपको मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज है हमारी 3.3 के पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर अब हमें करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू 32 दी गई है और एक 8। अब 32 इसके अंदर वैल्यू है, तो क्या अब यहाँ पर इसका मतलब रूल ये है, सिंप्लीफाई में उसको ऐसे करना है कि यहाँ पर हम इनका लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर अब ये दो हैं तो इनका एलसीएम लेंगे तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 32। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 32 का एलसीएम। 2 1 2, कैरी इधर, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड देन 2 1 2। तो ये था हमारा एलसीएम। अब यहाँ 8 का एलसीएम भी हम ले लेते हैं पहले से ही। तो 8 का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 4 8, 2 2 4 एंड देन 2 1 2। तो यहाँ पर अब हमने इसका ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम हमने इसका लिया, यहाँ पर अब ये अंडर रूट में है तो पहले तो हम अंडर रूट बनाएंगे। क्वेश्चन में कॉपी नहीं करिए, आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है तो एलसीएम हमने 32 का लिया है, तो 32 के ऊपर अंडर रूट है तो अब इन सब के ऊपर अंडर रूट आएगा, क्योंकि 32 का हमने मतलब इस ये वैल्यू थी ना, इसके ऊपर अंडर रूट है। तो अब हमने इसको जिससे सॉल्व किया उनके ऊपर भी अंडर रूट आएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ये 5 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। माइनस का साइन माइनस का, फिर 8 है, 8 के अंदर आ रहे हैं 3 2। तो यहाँ हम 8 भी अंडर रूट में, तो हम यहाँ 3 2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमने इसका ले लिया एलसीएम। अब एलसीएम भी हमने नहीं लेना, अभी इन दो की हमने पेयर बनाकर अंडर रूट बना के इनका अंडर रूट अभी हमने करना है कट। तो यहाँ पर अब हम इनके बनाएंगे पेयर, जैसे कि इन टू का पेयर बन रहा है, इन टू का बन रहा है, ये एक अकेला है। तो ये जो 2 2 है हम इसको 1 2 करेंगे, पर ये 2 है तो इसको हम यहाँ ऊपर छोटा सा करके हम यहाँ लिख देते हैं 2, और अंडर रूट का तो अंडर रूट आ गया। फिर मल्टीप्लाई, ये 2 है तो इनको भी हम 1 करके इनके ऊपर हम डाल देंगे 2। फिर ये मल्टीप्लाई, अब ये 2 अकेला है, इसके साथ कोई भी मतलब दूसरा नहीं, अगर दूसरा यहाँ पर 2 होता है तो ये भी बिल्कुल इनकी तरह ऐसे ही होता, लेकिन जब इसके साथ कोई और अंडर रूट है ही नहीं, ये है ही अकेला, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम 2 नहीं लिखेंगे, बाकी अंडर रूट 2 एज इज इसके ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा। बस हमने ऊपर 2 नहीं लिखा क्योंकि इसके साथ कोई 2 नहीं है। फिर माइनस का माइनस, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये 2 2 है, इन दोनों के मतलब बिल्कुल इसी तरह हम लिख देते हैं अंडर रूट 2, ऊपर हम डाल देते 2। तो ये 2 2 हो गए। फिर आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये 2 अकेला है तो इसकी तरह, तो ये हम इसको लिख देते हैं सिंपल अंडर रूट 2, इसके ऊपर हम लिखेंगे 2 नहीं लिखेंगे। इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया, इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया, और इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 बचे अंडर रूट, और ये हमारे पास 3 वैल्यूज बची खाली 2 की। तो अब यहाँ पर ये 2 है 2 है तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये अंडर रूट हम इसके साथ लिख देते हैं। तो अंडर रूट 2 लिखने के बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 2 अकेला है, ये अंडर रूट है, तो ये 2 हम यहाँ लिख देते हैं, और ये हम यहाँ अंडर रूट 2 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 2 से हमारे पास आता है 4, लेकिन यहाँ भी तो 2 है, तो इस 2 का मतलब लीजिए, क्योंकि ये दो चीजें सेम होती है बिल्कुल, तो उसको हम हमेशा कॉमन लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ भी अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, बस ये 3 जो 2 है ये भी कॉमन, लेकिन फिलहाल ये कॉमन क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इसके साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे, पहले 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4, अंडर रूट 2 हम लिख देते हैं फिलहाल एज इट इज। फिर हम यहाँ लिख देते हैं -2 अगेन अंडर रूट 2। अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसके साथ थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसके साथ भी कोई वैल्यू होती तो हम इसको भी यकीनन मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर इस अंडर रूट 2 का मतलब हम 1 कर देते हैं, तो जब ये दोनों 1 हो गए तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 - 2, और अंडर रूट 1 हो गया तो ये हमारे पास सिर्फ 1 अंडर रूट आ जाता। अब 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, और ये खाली अंडर रूट 2 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब यहाँ पर बस हमने इसका एलसीएम लिया, उसके बाद एलसीएम से इनकी वैल्यूज कट, मतलब एलसीएम से जो 2 आए थे उनको पेयर बना के इनके अंडर रूट कट कर दिए, उनके बाद जो मल्टीप्लाई आया उनको मल्टीप्लाई करके, दो कॉमन चीजें थी उनको 1 करके, बाकी जो बच गया उसका साइन माइनस का था तो हमने माइनस कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में भी अभी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे,
यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2 4 3 का और 27 का। तो पहले हम 2 4 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 4 3 का एलसीएम 3 से होगा, क्योंकि चलो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ एलसीएम की। जो एलसीएम होता है उसके जो लास्ट में अमाउंट होती है वो एलसीएम उससे सॉल्व हो सकता है, किसी और वैल्यू से भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू लास्ट में होती है उससे वो सॉल्व हो सकता है एलसीएम। जैसे कि यहाँ 3 है तो इससे हमें पता लग रहा है कि 3 से सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ हम 3 से अब सॉल्व करते हैं। तो 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी इधर, 3 7 21 और 3 9 27, सॉरी 3 आएगा, 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो यहाँ हमारे पास जो 3 आ रहे वो आ रहे 5 टाइम्स 3 आ रहे हैं, तो हमारा ये एलसीएम हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रही। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगी 8, उसके बाद अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट में एस लिखूंगी। तो यहाँ पर ये 3 5 है तो हम यहाँ लिख देते 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब यहाँ माइनस का साइन तो माइनस एज इट इज, 2 भी हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ आ जाते हैं हमारे पास 27। तो यहाँ पर हम लेते हैं 27 का एलसीएम। तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पर 27 को जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 टाइम्स 3 आए। तो यहाँ पर हम अंडर रूट में लिख देंगे 3 टाइम्स 3। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर 27 का एलसीएम में 3 टाइम्स 3 आया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले स्टेप इसका हमारे पास ये था, पहले स्टेप में हमने इनका लेना था बस एलसीएम। अब सेकंड स्टेप ये है कि ये जो दो हैं इनके हम पेयर बना के इनको हम कट करेंगे, यानी कि इसका अंडर रूट हम कट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8, ये 2 है तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3, ऊपर आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 2 है तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 ऊपर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 1 है लेकिन अंडर रूट तो इसके ऊपर भी है ना, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर है, लेकिन 2 नहीं तो 2 नहीं आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ ये एज इट इज बस हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद ये -2 है तो -2 भी हमारे पास आ जाएगा एज इट इज बिल्कुल। अब ये 2 है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 ऊपर 2, फिर ये एक 3 है तो ये खाली आ जाएगा अंडर रूट 3। इस 2 से ये अंडर रूट कट हो गया, इस 2 से ये और इस 2 से ये, तो ये जो अंडर रूट कट हो गए वो हो गए। और जिनके नहीं कट हुए यानी कि इन 2 के कट नहीं हुआ तो ये हमारे पास एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ये 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, अंडर रूट खत्म हो गया तो ये दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद ये अंडर रूट है तो ये लिख देते हैं अंडर रूट 3 और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, क्योंकि यहाँ तक साइन से पहले पूरी एक वैल्यू होती है और साइन के बाद पूरी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर यहाँ तक ये हमने लिख लिया क्योंकि ये 1 थे। अब सेकंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -2, तो -2 एज इट इज आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लिख देती हूँ, फिर यहाँ आ जाएगा 3 और उसके बाद हमारे पास खाली बचा अंडर रूट 3। अब यहाँ पर 8 तो हम एज इट इज लिखेंगे, फिलहाल 8 को हम नहीं कुछ भी करेंगे। 3 चीज हमारे पास आ जाता है 9, तो हम 9 लिख देते हैं ब्रैकेट। अब एक स्टेप फिर बढ़ जाएगा, यहाँ पर पहले मैं ब्रैकेट बनाऊं फिर नीचे लिख दूं, तो ये स्टेप मैंने एक कम कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पर अब हम लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट हमने खत्म करा, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, या मैं फिर स्टेप कोई बात नहीं कम नहीं करवाती, मैं लिखवा देती हूँ। 3 3 आ जाएगा 9, अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 3, फिर हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा, फिर -2 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पर 8 और ब्रैकेट है बीच में 9 के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अंडर रूट 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 और ब्रैकेट है बीच में तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। अब यहाँ पर 8 को पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई 3 से। तो जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो वहां पर 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 72 अंडर रूट 3 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 और ये अंडर रूट 3।
उसके बाद जो रह गया वो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। तो ये दोनों एक है, जैसे पहले क्वेश्चन हमने इन दोनों कॉमन कर दिया था, एक कर दिया था, और जो बाकी वैल्यू बची थी उनको जो साइन था उसके लिहाज से हमने उसको सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पर अब हम 72 और यहाँ माइनस है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 72 माइनस 6 और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर √3। तो यहाँ पर 72 में 6 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 66 और √3 एज इट इज आया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बस यहाँ पर हमने पहले स्टेप में बिल्कुल जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था, इसका पहला स्टेप भी बिल्कुल वैसे ही था। हमने इनका एलसीएम लिया, फिर इनका जो दो पेयर बन रहे थे वो करके इनका अंडर रूट कट हो गया। उसके बाद जो मल्टीप्लायर था उनको हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर जो अगेन दोबारा मल्टीप्लायर थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो कॉमन थे उनको हमने एक कर दिया, और बाकी जो वैल्यू बची जैसे इसमें माइनस था तो इसको इससे माइनस कर दिया। या प्लस होता तो 72 में प्लस कर देते हम 6, लेकिन यहाँ माइनस था तो 72 में से हमने 6 माइनस किया और इन दोनों को हमने एक कर दिया। उसके बाद फिर अब 72 पे 6 माइनस के हमारे पास आ गया 66 √3। तो ये थे इसका आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमने बिल्कुल एलसीएम लेना है। तो पहले हमने इसका 18 का एलसीएम लेना है, उसके बाद 32 का, और उसके बाद हमने 50 का एलसीएम लेना है। तो 3/2 हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज, √, अब हमारे पास 18, तो 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9 and then 3 1s are 3। तो ये हमारा था 18 का एलसीएम। उसके बाद 32 का एलसीएम लेना है, तो 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1s are 2, 1 carry इधर, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो यानी कि 18 के एलसीएम में हमारे पास आए, एक 2 आया और 2 हमारे पास आ गए 3। तो यहाँ पर अंडर रूट में लिख देती हूँ पहले √2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया -3/8, तो -3/8 आ जाएगा। फिर 32 का एलसीएम लिया तो हमारे पास यहाँ 5 टाइम्स 2 आए, तो यानी कि यहाँ मैं अंडर रूट में लिख दूंगी 5 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास 5 टाइम्स 2। उसके बाद 50 का एलसीएम लेना है, तो 50 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स 50 और 2 5s are 10, 2 5s are 10 हो जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 1s are 5। तो यानी कि एक 5 आ रहा है, दो 5 आ रहे हैं और 2 आ रहे हैं। तो अभी हमने इसका एलसीएम लेना था, हमने ले लिया इन तीनों का एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास 50 के एलसीएम में दो 5 आ रहे हैं और एक 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है -6/4। तो यहाँ माइनस डाल के मैं लिख देती हूँ 6/4, और आउटपुट जो हमने एलसीएम लिया था हम वो लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में 2 आता है, एक 5 लास्ट में आता है, एक स्टार्ट में आता है, क्योंकि लिखा तो मैंने वही है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह अब हम इनके पेयर बनाएंगे और उनके हमने अंडर रूट कट कर देने हैं। तो यानी कि यहाँ 3/2 हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज। इसको हमने फिलहाल कुछ भी नहीं करना 3/2 को। तो अब यहाँ पर ये 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगी √3 स्क्वायर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैं लिख देती हूँ 2। इसके बाद हम 2 नहीं लिखेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ 1 टाइम है, 2 टाइम्स नहीं है। फिर आ जाएगा हमारे पास 3 √8, उसके बाद फिर अंडर रूट आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये 2 टाइम्स है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई, ये 2 एक है तो ये खाली आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा -6/4, तो मैं लिख देती हूँ -6/4। फिर यहाँ पर हमारे पास पहले 5 2 टाइम्स है तो 5 के ऊपर 2, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 1 टाइम में तो सिर्फ 2 अंडर रूट में आ जाएगा और कुछ भी हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये √2 इससे कट हो गया, ये 2 का अंडर रूट इससे कट हो गया, तो यहाँ पर जो कट हो रहे थे वो मैंने कर दिया 2 से अंडर रूट इनके कट। तो अब 3/2 बिल्कुल एज इट इज आएगा, इसको हम फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर अब ये 3 रह गया खाली और ये हमारे पास रह गया √2। तो यहाँ पर अब मैं 3 को ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 3 ब्रैकेट, वो इसलिए क्योंकि अगर 3 के साथ यहाँ कोई वैल्यू होती, ये तो अपॉन, इनको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम इनको कुछ नहीं करेंगे।
यहाँ पर कोई और वैल्यू होती तो मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू साथ लिखती। तो यहाँ पर ये 3 एक है तो इसको हमने खाली अकेले को ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है √2, तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पर 3/8 है तो 3/8 भी एज इट इज आ जाएगा। ये 2 हमारे पास 2 कट गए और एक हमारे पास अंडर वाला 2, तो ये 2 को हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2 × 2। उसके बाद ये √2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये स्टेप मतलब 2 स्टेप्स कम भी हो सकते थे, हम यहीं पे कट करते, यहीं पे इनको मल्टीप्लाई करके लिखते थे, लेकिन वो स्टेप कम हो जाता। तो आप ये स्टेप ना भी करें तो ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड में तो ज्यादातर आपको शीट्स भरनी होती हैं, तो इसलिए ये स्टेप आप बोर्ड में जितना डिटेल से करेंगे उतना आपको फायदा होगा, उतने आपको मार्क्स उसके उस पर डिपेंड करते हैं, जितनी आप चीजें लिखेंगे उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। तो इसलिए मैंने स्टेप नहीं कम करवाया, वरना अगर आप स्कूल में करें तो आप ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6/4 और ये 5 है, ये 2 है, तो 5 को हम अकेले ब्रैकेट में लिख देंगे और √2 को हम लिख देंगे साथ इसके। तो अब यहाँ पर ये 3 और ये बिल्कुल सामने एक, तो अगर यहाँ पर मतलब 2 के आगे कुछ होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ब्रैकेट तो हमें खत्म करना है, क्योंकि मैथ का रूल है कि ब्रैकेट आपको खत्म करना होता है। तो अब हम इसका ब्रैकेट अगर खत्म करेंगे तो ये दोनों तो बीच में ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 3 आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास √2 है तो ये एज इज आ जाएगा। फिर माइनस, अब ये 2 2 हो जाएगा 4, तो ये 2 2 4 हो गया। तो 3 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 2 से 4 मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 हमारे पास हो गया 4, उसके बाद 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 3 को मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो यहाँ हम लिख देते हैं 12/8, यानी इनको हमने मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12। उसके बाद √2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। फिर -6/4 एज इट इज आ जाएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अब यहाँ पर हमारे पास 6 तो है, एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो ये कि यहाँ पर ना हमने इनको कट भी करना है, क्योंकि ये कट हो रहे हैं एक टेबल से, ये दोनों एक टेबल से कट नहीं हो रहे। 3/2 3/8 एक टेबल से कट नहीं हो सकते, 6/4 तो एक टेबल से कट हो सकते हैं 2 के टेबल से। तो यहाँ इनको कर देंगे कट, यानी कि 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, यानी वैल्यू ही चेंज हो गई 3/2। अगर यहाँ पर कोई और ये दोनों वैल्यू में से, यानी कि इन दोनों के अगर एक टेबल से ये सॉल्व हो रहे होते तो हम इनको भी कट कर देते, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3/2, ये भी 3/2 हो जाएगा फिर, और यहाँ पर ये भी हमारे पास हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 5 हमारे पास आ जाएगा 15, और नीचे अपॉन में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर 5 खत्म हो गया तो 100 आ जाएगा इनके साथ। अब यहाँ पर इन दोनों के मतलब इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो ये चीज में हो जाएगी हमारे पास कॉमन। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों को कॉमन करके पहले लिख देते हैं, यानी कि यहाँ मैं लिख दूंगी √2, एक कर दिया हमने। फिर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 9/2, फिर माइनस, फिर 12/8, फिर माइनस 15/2। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर पहले इनको कॉमन ले लिया और जो वैल्यूज बची थी हमने एज इट इज लिख दी, बाकी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर अब जो √2 है फिलहाल हम उसको कुछ नहीं करते, अब ये 9 - 12 है, फिर उसमें से 15 माइनस करना है। तो यहाँ पर अब हमने बस इनको ना कट करना है, तब इनको माइनस करना है हमने आपस में। तो यहाँ पर भी अब हम ये तीनों वैल्यूज अपॉन में, अब इनमें से हम देखेंगे कि कोई ऐसी वैल्यू है जो मतलब ऊपर नीचे हो और वो एक ही टेबल से सॉल्व हो रही हो। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू ये एक टेबल से कट हो सकती है, तो यहाँ पहले मैं लिखती हूँ √2, पहले मैं यहाँ कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर 12 में हम यहाँ कट कर देते हैं इनको आपस में, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल से सॉल्व हो सकते हैं। 2 4 8,
2 6 12। तो यहाँ पर अब हम 6 भी कट हो रहे हैं, तो यहाँ मैं कर देती हूँ 2 3 6, 2 2 4। तो हमारे पास आया 3/2। अब इसके आगे मजीद ही कट हो नहीं सकता, 3 और 2। तो यानी कि यहाँ पर √2 आया ये वाला, और यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा 9/2 माइनस, तो ये हमारे पास 3/2 आ गया। 3/2 फिर माइनस 15/2, फिर √2 हमारे पास एज इट इज आ गया। उसके बाद हमारे पास है 9 - 3। तो 9 में से हम 3 माइनस करेंगे, पहले 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 आ जाएगा। पहले हमारे पास 9 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो अब हम 6 में से 15 माइनस करेंगे। तो 6 में से हम 15 माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 9। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9। उसके बाद ये 2 तो एक जैसा है, तो ये सिर्फ तीनों को हमने कर दिया 1, सिंपल। अब हम इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जो पहले वैल्यू होती है बाद में अंडर होता है, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे तो आ जाएगा 9/2 √2। ये है इसका करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पहले हमने फर्स्ट स्टेप में इनका हमने एलसीएम लिया, उसके बाद इनके जो स्क्वायर था उनको पेयर बना के अंडर रूट कट कर दिए, उसके बाद जो मल्टीप्लाई और था उनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और जो कट हो रहा था उनको हमने कट कर दिया। यानी कि ये कट हो रहा था सेम ही टेबल से, ये टेबल से फिलहाल कट हो नहीं रहा था इसलिए हमने कट नहीं किया। अगर हो रहा होता तो हम अभी कर देते, हमने इसको बाद में किया जब 12/8 आ गया, क्योंकि 12/8 जब आ गया तो ये टेबल से कट हो सकता था एज इट इज, वरना ये कट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर कट कर दिया। यहाँ पर ये कट नहीं हो सकता, ये भी नहीं कट हो सकता, हमने इनको कट कर दिया। उनके बाद जो कॉमन थी उसको हमने 1 ले लिया, जैसे कि √2 3 टाइम्स था तो इसको हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर फिर तीनों को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। जो कट हो रहे थे एक टेबल से ऊपर नीचे अपॉन में, ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, सिर्फ अपॉन में। तो अपॉन में सिर्फ ये वाली वैल्यू कट हो रही थी, ये कट की, ये हमने यहाँ लिख दी। फिर हमारे पास आ गया 9 - 3, तो 9 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आया 6। उसके बाद यहाँ 15 है तो 15 में से 6 माइनस किया तो 9 आ गया। उसके बाद ये तीनों 2 कॉमन थे, इसको हम कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने ये वैल्यू यहाँ लिख दी, और ये अंडर रूट वैल्यू वाली वैल्यू हमने यहाँ √2 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी।